पाकिस्तान की बदहाली और कंगाली के माहौल में प्रधानमंत्री मोदी का 15 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी जो कह रहे हैं, पाकिस्तान 100% वहीं पर खड़ा दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के बुद्धिजीवी से लेकर गरीब जनता तक मोदी के नाम का पहाड़ा पड़ रही है। लेकिन पाकिस्तान की सरकार न जाने किस गुमान में गुम है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। भाइयों बहनों, हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया। शहरियों का हुजूम आटा पहुंच से दूर, बहुत दूर। सस्ते आटे के लिए सख्त सर्दी में खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग लाइन बनाए खड़े अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। लाइन इतनी ज्यादा है, 3 दिन हो गए, हमें आटा नहीं मिल रहा। पहले मैंने फैसला किया था कि मजीद उनसे मैं कर्जा नहीं मांगूंगा, लेकिन मैं शूमी किस्मत देखिए कि इस वक्त पाकिस्तान जिन मसाइब से, मुश्किलात से गुजर रहा है, मैंने फिर आखिरी वक्त फैसला किया और हिम्मत बांधी कि मैं उनसे मजीद कर्जा मांगूं। पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कबूल कर रहे हैं कि उनके मुल्क का गुजारा दूसरे देशों के सामने बिना हाथ फैलाए नहीं होता। मुझे आई फील वेरी एम्बैरेस्ड कि मैं आपसे हर दफा आता हूँ, कोई और आता है तो आप कहते तो नहीं, लेकिन दिल के अंदर तो आप समझते होंगे ये पैसे मांगने आ गए हैं। एक मिसाल इसकी ये है कि एक हाथ में हमारे एक न्यूक्लियर ताकत है और दूसरे हाथ में कशकोल। ये आग और पानी का ये कब तक मेलाप हो नहीं सकता, कब तक चलेगा? शहबाज शरीफ इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि आतंक और दहशत का कारोबार करने वाला पाकिस्तान अब एक दिन भी बिना कर्ज की बैसाखी के नहीं चल सकता। तो मैंने कहा कि जनाब मेरे आप बड़े भाई हैं और मुझे बड़ी शर्म आ रही है, लेकिन मजबूरी है। हमारे मामलात जो माली मामलात जो हैं इस वक्त बड़े IMF की शराइत में हम जकड़े हुए हैं। अब हमें $1 अरब और दे दें। पिछले 1 मिनट के भीतर शहबाज शरीफ ने जिस तरह के बयान दिए हैं, वो कंगाली और भुखमरी की कगार पर खड़े खस्ताहाल पाकिस्तान की तस्वीर को समझाने वाला है। वरना हालात तो पहले भी खराब थे, लेकिन इस तरह पाकिस्तान के हुक्मरानों ने अपने कर्ज मांगने की विधा पर कभी कबूलनामा पेश नहीं किया था। मुझे बड़ी शर्म आ रही है, लेकिन मजबूरी है। और अब इस पूरे माहौल में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पाकिस्तान पर दिया एक बयान वायरल हो रहा है। भाइयों बहनों, हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया। मुझे बड़ी शर्म आ रही है, लेकिन मजबूरी है। मोदी का ये बयान पाकिस्तान में जबरदस्त तरीके से वायरल है। इस कदर वायरल है कि पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टियों से लेकर देश का आम आदमी तक इसी बयान के इर्द गिर्द पाकिस्तान के वजूद और उसके मौजूदा हालात का विश्लेषण करने में जुटा है। वो कौम परस्त हैं, हम कौम परस्त नहीं हैं, हम पैसा परस्त हैं। फिनिश। हमें सीट चाहिए, मुल्क दरबदर होता हो जाए। बात नहीं समझ आ रही, बात खत्म हो गई बात। कभी मिसाल दिया करते थे कि 2 टके का आदमी नहीं है, तो वो 2 टके के हम नहीं रह गए, वो तो अब बहुत ऊपर फॉल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान आखिर पाकिस्तान में वायरल क्यों हो रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 सेकंड के इस बयान की पीछे की कहानी क्या है, वो बताने से पहले चलिए आपको दिखाते हैं
पाकिस्तान के मौजूदा माली हालत को दिखाते हुए कुछ तस्वीरें। ये क्या? हमारी बाल्टी देखिए गौर से, हमारे पास है ही कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं कर रही, चटनी से बच्ची की कसम खा के कहते इसने भी कुछ नहीं खाया हुआ। भूख लगती तो कोई होता है, पानी पिलाए, कितना पानी पिलाए। जिसके अंदर जरा सी भी इंसानियत जिंदा है, जो एक माँ की तकलीफ समझता है और जो ये जानता है कि भूख लगने पर कैसी छटपटाहट होती है, वो चंद सेकंड की इस तस्वीर और तस्वीर में मौजूद बेबसी को सुनकर कांप गया होगा। ये क्या? घर में बर्तन खाली है, आटे का निशान तक मौजूद नहीं है। कुछ भी नहीं है। बिलखती हुई माँ बता रही है कि भूख लगने पर बच्चा रोता है तो उसको पानी पिला देती हूँ, लेकिन पानी भी कितनी बार पिलाऊंगी। ये क्या? हमारी बाल्टी देखिए गौर से, हमारे पास है ही कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं कर रही, चटनी से बच्ची की कसम खा के कहते इसने भी कुछ नहीं खाया हुआ। भूख लगती तो कोई होता है, पानी पिलाए, कितना पानी पिलाएंगे। अब इस दूसरी तस्वीर को देखिए। भगदड़ जैसा माहौल है, भीड़ में लोग एक दूसरे से मारामारी और धक्का मुक्की करने पर उतारू हैं। लेकिन गौर कीजिएगा, लड़ाई दंगे जैसे इस पूरे माहौल में किसी के हाथ में हथियार, लाठी, डंडा नहीं, बल्कि खाली प्लेटें मौजूद हैं। तस्वीर कुछ साफ होती है तो बिल्कुल बीच में रखा हुआ बिरयानी का बर्तन दिखाई देता है। दरअसल इस डोंगे में बिरयानी के चंद निवाले मौजूद हैं, जबकि आसपास भूखों की भारी भीड़ है। भूख ने पाकिस्तान में ये हालात पैदा कर दिए हैं कि एक प्लेट बिरयानी के लिए दंगे जैसा माहौल हो गया है। पाकिस्तान पर तरस खाने वाली इस तीसरी तस्वीर को देखिए। आटे का ट्रक खड़ा है, यहाँ भी ट्रक में बोरियां कम है और मांगने वाले हाथ ज्यादा। आटा पाने की होड़ में धक्का मुक्की शुरू होती है और लोग पास में मौजूद नाले में गिरने लगते हैं। पाकिस्तान में आटा 150 रुपए किलो के पार हो चुका है। रोटी गरीब पाकिस्तानियों की पहुंच से बाहर हो चुकी है और नतीजा ऐसी तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर कलेजा मुंह को आता है। पाकिस्तान की सरकार सस्ते आटे के ट्रक भेज रही है ताकि गरीब जनता खरीद सके, लेकिन तस्वीरें देखिए। कुछ किलो आटे की आस में पाकिस्तान की गरीब आवाम कैसे ट्रक के पीछे पीछे बदहवास होकर भाग रही है। इस भीड़ में बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और पुरुष सब शामिल हैं। पाकिस्तान गेहूं के गंभीर संकट से जूझ रहा है और इसीलिए आटे के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान में आटा पिछले साल की तुलना में 80% महंगा हो चुका है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में एक रोटी 25 रुपए की मिल रही है। 1700-1600 रुपए का 10 किलो मिल रहा है। एक गरीब बंदा 600 रुपए 700 रुपए दिहाड़ी है, आटा भी पूरा नहीं हो रहा है। इतने खाने वाले और यहाँ पे आते हैं तो इतनी लाइनें लगती हैं, पूरे दिन की दिहाड़ी चली जाती है। फायदा क्या होता है? 650 का आटा देते हैं, वो 1000 रुपए की दिहाड़ी चली जाती है। तो तकरीबन 2.5 से 3 घंटे हो गए आटे के लिए ख्वार हो रहे हैं और ये तकरीबन कल का भी यही मामला, पूरा दिन मैं रक्शे वाला हूँ। अब मजबूर हो गया, अभी 3 महीने गांव में गुजार के आया हूँ, ये आया हूँ तो ये आफत आया हुआ है। पता नहीं शहबाज शरीफ की वजह से और क़यामत आ रहा है, आगे क्या होगा। ये तो हुई पाकिस्तान के हालात की बात। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के 15 सेकंड वाले उस वीडियो की जो वायरल है। भाइयों बहनों, हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया है दोस्तों।
प्रधानमंत्री मोदी का ये वीडियो करीब 3.5 साल पुराना 21 अप्रैल 2019 का है, जब मोदी लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान के बाड़मेर में चुनावी सभा कर रहे थे। वीरों की जिंदगी बचनी चाहिए कि नहीं बचनी चाहिए? और भाइयों बहनों, आतंक के सरपरस्तों को सबक सिखाने के लिए मैंने फैसला किया है। उनके घर में घुस करके मारता हूं। कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान ने अपनी पहचान मौत के सौदागर वाले मुल्क की बनाई, जिसने सिर्फ मौत को बेचने और खरीदने का ही काम किया। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने उसकी जड़ें इतनी खोखली कर दी कि वो आतंक को पालने पोसने के काबिल भी नहीं रहा। पाकिस्तान का खजाना खाली हो चुका है, बाढ़ से फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। पीएम शहबाज शरीफ विदेशी दौरे पर कर्ज मांगते चल रहे हैं और ऐसे में पाकिस्तान के अंदर एक बहस शुरू हो गई है कि पड़ोसी देश भारत से संबंध ठीक करना जरूरी है। ये हमारे जो बड़े हैं, अगर वो अपने ताल्लुकात उनके साथ अच्छा करेंगे तो जो गंदम के अलावा और भी कई चीजें मिल सकती हैं, और ये जो है ना, यहाँ भी जितनी महंगाई वो खत्म हो सकती है। सुना आपने, पाकिस्तान की आवाम खुद इस बात पर मुहर लगा रही है कि उनके मुल्क में मुनाफाखोर भरे हुए हैं। इन लोगों से सवाल हुआ कि अगर पाकिस्तान में गेहूं का संकट है तो हिंदुस्तान से गेहूं क्यों नहीं खरीदा जाता? वहाँ के मदद की जरूरत है, लेकिन ये नहीं ना वहाँ से लेते, ये इनकी तौहीन है। ये बाहर से, रूस से इन्होंने ले ली है गंदम, इधर से नहीं ली। हालांकि बॉर्डर साथ है, यहाँ से गंदम आती तो आसानी होती। वहाँ सप्लाई जो थी आसानी से आ सकती थी और कम पैसे खर्च आ सकते थे, लेकिन इन्होंने दूर से जाकर ली हर चीज। पाकिस्तान अकेले 2022-23 में दुनिया भर से 26 लाख मीट्रिक टन गेहूं आयात कर चुका है, जबकि भारत ने 2021-22 में दुनिया के 71 देशों को गेहूं का निर्यात किया। इतना ही नहीं, 13 जनवरी को पाकिस्तान के राजनीतिक और रक्षा एक्सपर्ट शहजाद चौधरी ने पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून में एक लेख लिखा है, जिसकी चारों तरफ चर्चा हो रही है। उन्होंने लिखा, पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी तिरस्कृत नाम हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने इंडिया को ब्रांड बनाया है और इससे पहले ऐसा कोई नहीं कर पाया था। सबसे अहम बात यह है कि भारत जो महसूस करता है वो करता है और उस हद तक जाता है। अमेरिका का भारत एक सहयोगी है और हम पाकिस्तानी केवल कोसने में लगे रहते हैं। हम एक भ्रम में रहते हैं और हकीकत से काफी दूर हैं। रूस पर कड़े अमेरिकी प्रतिबंध हैं, बावजूद इसके भारत अपनी शर्तों पर रूस से तेल खरीद रहा है और केवल खरीद ही नहीं रहा बल्कि पड़ोसियों को निर्यात भी कर रहा है और डॉलर कमा रहा है। शहजाद चौधरी ने अपने लेख में भी लिखा और आंकड़ों में भी दिखता है कि पाकिस्तान और भारत के बीच जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 46 लाख करोड़ का है, जबकि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ 35,000 करोड़ बचा है और इससे वो सिर्फ 18 दिन का आयात कर सकता है। भारत में $1 की कीमत 81 रुपए 60 पैसे है, जबकि पाकिस्तान में $1 की कीमत 227 रुपए 61 पैसे है। नतीजा ये है कि आटे के साथ साथ पाकिस्तान में दाल का संकट भी खड़ा हो गया है। कैसे? उसके लिए कराची की तस्वीरें देखिए। कराची पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी और ये तस्वीरें इसी शहर के बंदरगाह की हैं। करीब 400 कंटेनर बंदरगाह पर पड़े हुए हैं, जिनमें दाल, सब्जी समेत रोजमर्रा की जरूरत वाली तमाम चीजें पड़ी हुई हैं। अब सवाल यह है कि भुखमरी के हालात में पाकिस्तान के बंदरगाह में खाने का सामान क्यों सड़ रहा है? दरअसल पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर विदेश से इंपोर्ट किया हुआ सामान पड़ा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा कोष इस कदर खाली है कि उसके पास सामान के बदले डॉलर देने तक के पैसे नहीं हैं। पाकिस्तान की सरकार ने डॉलर के लिए जरूरी दस्तावेजों के जारी करने पर भी रोक लगा दी है। 1 महीने पहले कराची एयरपोर्ट पर करीब 400 कंटेनर थे, लेकिन अब कंटेनरों की संख्या हजारों में पहुंच चुकी है। अटके हुए कंटेनर पर रोजाना का चार्ज भी लगाया जा रहा है, जिससे रोजमर्रा की चीजें और महंगी होती जा रही हैं। किस्मत से अगर किसी को पाकिस्तान में दाल और आटा नसीब हो भी जाए तो पकाने के लिए गैस का इंतजाम अपने आप में चुनौती है। तस्वीरें पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत की हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह सिलेंडर की जगह प्लास्टिक बैग में पीएनजी गैस भरी जा रही है। दरअसल पाकिस्तान में नेचुरल गैस के रिजर्व में कमी आ गई है। इस वजह से एडमिनिस्ट्रेशन ने इसकी सप्लाई घटा दी है। गैस की कमी से महंगाई भी
बढ़ गई है। लोगों के लिए गैस सिलेंडर खरीदना मुश्किल हो गया है। नतीजा, अवैध तरीके से बिकने वाली ये थैलियां खरीदना आसान और सस्ता है। भूख से निजात पाने के लिए लोग जिंदगी खतरे में भी डालने से नहीं चूक रहे। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। ABP न्यूज आपको रखे आगे।